इस फॉरेस्ट में मौजूद कुछ ऐसे जानवर जो म्यूटेट होने लगे थे। उनका साइज नॉर्मल जानवरों से कई गुना बड़ा था और वो खतरनाक भी थे। पर अब वो लोग जो छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर गए हैं उनका क्या होगा। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक फार्मर को दिखाते हुए। वो फार्मर हमेशा की तरह अपना डेली रूटीन फॉलो करता और अपने घर पर आ जाता। फिलहाल तो काफी ज्यादा रात का समय हो चलता है तो उसे थोड़ा आराम की जरूरत थी। फार्मर को अपने घर के अंदर काफी गर्मी लग रही होती है, इसीलिए वो बाहर आकर सो रहा था। वो गहरी नींद में जाने ही वाला था तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो आवाजें पास ही में मौजूद एक फॉरेस्ट के झाड़ियों में से आ रही थी। उस फार्मर को ये देखना था कि आखिर उस जगह पर क्या है, इसलिए वो अपने कुत्ते को बुलाने लगा, लेकिन उसका पेट डॉग भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज करते हुए जैसे ही वो कुछ फेंसिंग के पास पहुंचा जो कि उसके फार्म और फॉरेस्ट के बीच में लगाई गई थी, तब वो नोटिस करता है कि जमीन पर कुछ खून के धब्बे गिरे हुए हैं। उसके डॉग की भी उसे आवाज आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था, मानो कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है और मदद मांग रहा हो। वो फार्मर जैसे ही थोड़ा फेंसिंग के पास और पहुंचता है तो दूसरी तरफ वो देखकर एकदम दंग रह गया। कोई तो अजीब सा जानवर था जो उसके डॉग को बुरी तरीके से मार रहा होता है। इनफैक्ट उसने तो डॉग की पूरी बॉडी को अलग अलग कर दिया था। वो जो भी अनजान क्रिएचर होता है उसने फेंसिंग को भी पूरा तोड़ दिया। फेंसिंग में नुकीली वायर्स लगी हुई थी और वो फार्मर साइड में ही खड़ा था, तो इस वजह से वो नुकीली फेंसिंग उसके पैर में जाकर लग जाती है। बेचारा फार्मर भी घायल हो चुका था और उसे कुछ समझता नहीं कि वो क्या करे। उस फार्मर को तो पैर में लगे हुए दर्द से ज्यादा इतना डर लग रहा था जो चीज उसके सामने थी वहां पर जो भी मौजूद था उसकी परछाई तो काफी बड़ी लग रही होती है, यानी वो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर हो सकता है। ये कंफर्म होता है कि उस आदमी का पेट डॉग मर चुका है और अब बारी उसकी है, क्योंकि फेंसिंग हट जाने के कारण क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहा है। बेचारा फार्मर कैसे भी रेंगते हुए आगे जैसे ही बढ़ा तभी वो पीछे किसी को महसूस करता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उस क्रिएचर का क्लोज लुक दिखाया जाता है। क्रिएचर बहुत ही खौफनाक था और उसका साइज तो काफी बड़ा होता है। उस बड़े से क्रिएचर ने एक ही बार में झपट्टा मार लिया उस फार्मर के ऊपर और उसे खींचता हुआ फॉरेस्ट में लेकर चला गया। इतनी बुरी मौत आज तक किसी ने देखी नहीं थी, पर ये सारी चीजें तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब हमें उसी फॉरेस्ट के बीचों बीच एक टेंट दिखाया जाता है जहाँ पर दो कपल मौजूद थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए उस जगह कैंपिंग करने आए होते हैं। दोनों का टाइम बड़े अच्छी तरीके से कट रहा होता है और वो काफी एंजॉय भी करते हैं। टेंट में जाकर तो उनका प्राइवेट मोमेंट भी शेयर हो रहा था, पर अचानक झाड़ियों में से फिर से कुछ आवाज आती है। उस लेडी का हस्बैंड ये चेक करने के लिए चला गया और उसके पास सेफ्टी के लिए गन भी थी, तो उसे टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर कोई जंगली जानवर हमला करने आएगा तो वो उसे मार भी सकता है। उस आदमी की वाइफ तो आराम से टेंट के अंदर सोने लग जाती है और अपने हस्बैंड का वेट करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस लेडी को किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी ज्यादा क्लियर होती है कि साफ पता चल रहा था कि कोई जानवर है दूसरी तरफ। लेडी तो अपने हस्बैंड को ही आवाज देती है, लेकिन उसका भी कुछ रिप्लाई नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि उसका हस्बैंड कहीं गायब हो गया है। उस लेडी की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो टेंट के बाहर जाए, लेकिन कैसे भी करके उसने टेंट की चेन नीचे की और उसे ओपन किया तो एक शॉकिंग चीज पता चलती है। उसके हस्बैंड की डेड बॉडी नीचे गिर रही थी जिसे बुरी तरीके से मार दिया गया था। ये देखकर वो लेडी एकदम से दंग रह जाती है और पता चला कि उस जगह पर वही क्रिएचर है जिसने की शुरुआत में उस फार्मर को मारा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर के दो बड़ी बड़ी सींग मौजूद हैं और वो अपने नुकीले दांतों की मदद से उस लेडी को भी पकड़ता है और मारने लगता है। लेडी की सारी आवाजें उस फॉरेस्ट में गूंजते रह जाती हैं, पर उन्हें बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। कई देर तक ये चिल्लाने की आवाज चलती रही, तभी अचानक हमें दो लोग दिखाई जाते हैं। वो दोनों बूढ़े आदमी थे जो उस जगह पर शिकार करने आया करते। फिलहाल तो वो बड़े मजे कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें काफी अच्छा शिकार मिला है, लेकिन अचानक उनकी नजर उस आवाज पर जाती है। दोनों तुरंत ही उस अनजान सी आवाज की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें लगा कि ये कोई जानवरों का झुंड होगा। पता चलता है कि सुअरों का कुछ ग्रुप उस टेंट के पास रहकर कुछ तो खा रहा है, लेकिन स्ट्रेंज बात, उनमें से एक बूढ़ा आदमी देख पा रहा था कि सारे सुअरों के बीच में एक बड़ा सा दानव मौजूद है। वो भी एक सुअर ही था, लेकिन उसका साइज काफी बड़ा होता है। उस आदमी को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा सुअर हो सकता है, और उन सुअरों का झुंड कुछ और नहीं बल्कि उस हस्बैंड वाइफ की डेड बॉडी को ही खा रहे होते हैं। अब वो दोनों बूढ़े आदमी, जिनमें से एक का नाम जॉन और दूसरे का ल्यूक होता है, वो तो एक दूसरे को झूठ बोलने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब दूसरे बूढ़े आदमी ने ये देखकर कंफर्म किया कि वहाँ पर सबसे बड़ा सुअर मौजूद है, तब जाकर वो एक दूसरे की बातों पर भरोसा करते हैं। जॉन ने तो अब तुरंत ही गन उठाई और उस बड़े से सुअर के ऊपर पॉइंट किया। वो लगातार शूट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी नजर कमजोर थी, इसलिए निशाना चूक जाता है। अब आवाज के कारण वो बड़ा
बड़ा सा सुअर और उसका पूरा झुंड उसे देखने लगा था। ल्यूक जॉन को कहता है कि जल्द से जल्द दूसरी गोली मारो और उस बड़े से सुअर को खत्म कर दो। जॉन ने जैसे ही दूसरी बुलेट लोड करके उसकी तरफ देखा तो अब पता चला कि वो बड़ा सा सुअर वहाँ से गायब है। वहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे सुअर ही मौजूद थे और अब पता नहीं वो किस जगह पर चला गया। जॉन और ल्यूक को सेफ्टी कंसर्न हो रही थी, इसीलिए सबसे पहले वो उस जगह जाकर देखने लगे। टेंट पूरी तरीके से बिखर चुका था और दोनों हस्बैंड वाइफ की डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई होती है। उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि कोई देख भी नहीं सकता। जॉन और ल्यूक ये सारी चीजें देखकर शॉक हो चुके थे, क्योंकि ये सारे सुअरों का झुंड इंसानों पर तो कभी हमला नहीं करता। अब हो न हो जॉन और ल्यूक को लग रहा था कि इन सारी चीजों में उस बड़े से सुअर का ही काम है। जॉन को तो यही लगने लगा कि सबसे पहले हमें मदद की जरूरत होगी। टेंट को अच्छी तरीके से देखने पर उन्हें पता चल रहा था कि कुछ लोग और भी है शायद जो फॉरेस्ट में मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए उन्हें शहर जाकर कुछ ऑफिसर्स को यहाँ लाना चाहिए। जॉन ने तो अब ल्यूक को ये काम दे दिया कि वो जल्द से जल्द शहर चले जाए। ल्यूक एक मोमेंट भी नहीं सोचता और वहाँ से सीधा निकल पड़ता है फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए। जॉन तो अपनी छानबीन जारी रख रहा था, लेकिन ल्यूक जब थोड़ी दूरी पर पहुंचता है तो वो एकदम दंग रह गया। उसके सामने वही बड़ा सा क्रिएचर था जो कि उसे देखकर गुर्रा रहा होता है। ल्यूक के हाथ में सिर्फ एक स्टिक थी जो कुछ काम की नहीं होती। अब बेचारे ल्यूक के पैर भी इतने तेज नहीं थे कि वो भाग कर चला जाए। वो तो ट्राई करता है कि उस बड़े से सुअर को यहाँ से भगा दे डरा कर, लेकिन वो सुअर जो पूरी तरीके से म्यूटेटेड हो चुका है वो डरने वाला नहीं है। उसने तो ल्यूक के ऊपर तुरंत ही झपट्टा मारा और उसे काटने लगा। देखते ही देखते ल्यूक की भी आवाज एकदम से चिल्लाते हुए बंद हो जाती है, यानी क्रिएचर ने अपना नया शिकार खत्म कर दिया है। अब हमें फॉरेस्ट के अंदर लिन और केविन नाम के दूसरे कपल दिखाए जाते हैं। वो दोनों तो शहर में रहा करते थे और इस जगह पर सिर्फ वो एक दूसरे को डराने आए होते हैं। केविन और लिन को हॉरर स्टोरीज देखना बहुत पसंद था और दोनों में चैलेंज लगा होता है कि कौन एक दूसरे को सबसे ज्यादा डराएगा। वो दोनों एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर एक दूसरे को अलग अलग कहानियां भी सुनाते हैं। अब तक उन्हें कुछ डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कई सारी स्टोरीज पढ़ ली होती हैं। लेकिन घबराहट वाला मोमेंट तब बन गया जब उन्हें सच में गुर्राने की आवाज सुनाई दी। लिन काफी डरकर साइड में हो जाती है और केविन फ्लैश लाइट मारकर चेक करने लगा था। वो हर तरफ देखता है और आवाज लगाता है कि कौन है वहाँ पर। थोड़ी देर तक तो सब कुछ अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन बाद में केविन देख पा रहा था कि उसके सामने वही क्रिएचर है, यानी वो बड़ा और खौफनाक सुअर। केविन कुछ समझ नहीं पाता कि ये किस टाइप का म्यूटेटेड जानवर है। उसके इतने बड़े बड़े सिंग और एकदम लाल हुई आंखें, यही लग रहा था कि वो क्रिएचर उनके ऊपर अटैक करने वाला है। लिन तो उसके सबसे पास खड़ी हुई थी, इसीलिए क्रिएचर ने सबसे पहले उसे मार दिया। वो इतनी बुरी तरीके से अपने सिंग के अंदर उसे घुसा लेता है कि वो तुरंत ही मर गई। केविन ये चीजें नहीं देख पाता और उसे कुछ समझता नहीं कि वो क्या करे। उसकी वाइफ मर चुकी है और अगर वो बिना किसी वेपन के उसके पास जाएगा क्रिएचर से लड़ने के लिए तो उसकी भी मौत पक्की है। इसलिए केविन सारी चीजें छोड़कर वहाँ से फॉरेस्ट में भागने लगता है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, पर ऑब्वियस बात है कि केविन उस क्रिएचर से तेज नहीं भाग सकता था। वो म्यूटेटेड सुअर इतनी तेजी से भाग कर आया कि उसने केविन की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए। उस क्रिएचर का एंगरनेस उसकी आंखों से देखा जा रहा था। ऑलमोस्ट उसने अब कई सारे लोगों को मार दिया होता है। लेकिन अब बारी थी शायद जॉन की, क्योंकि आवाज आने के कारण वो बंदूक लेकर उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ अभी अभी लिन और केविन मरे हुए हैं। वो उनकी डेड बॉडी साफ देख पा रहा था और उससे कंफर्म हो जाता है कि वो क्रिएचर यहीं आसपास है। उसके पास गन तो मौजूद थी, लेकिन उसके पास रिफ्लेक्सेस नहीं होते। वो बड़ा सा पिग जो खौफनाक होने के साथ साथ काफी तेज भी हो चुका था, उसने जॉन को सेंस कर लिया और तुरंत ही उसके पास आकर उसे खत्म भी कर दिया। यानी आखिरी बचे हुए जॉन की भी मृत्यु हो जाती है उस फॉरेस्ट में। लग रहा है कि ये सारा मौत का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इस पूरी कंडीशन में हम फंस जाएं, जहां फॉरेस्ट के अंदर ऐसे म्यूटेटेड और बहुत ही बड़े जानवर हमारा पीछा कर रहे हो और हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है उनसे बचने के लिए, तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें किसी ऊंचे वाली जगह पर चले जाना है। जैसे कि इस बड़े सुअर टाइप के क्रिएचर को देखकर लग रहा है कि ये पेड़ों पर बिल्कुल नहीं चढ़ सकते। इनके ना तो नाखून होते हैं और ना ही ये ग्रिप क्रिएट कर सकते हैं ताकि ऊपर चढ़ सके। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम पेड़ पर चढ़ जाएं या फिर बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर। जब तक हम जमीन पर रहेंगे तो हमारे लिए खतरा बना रहेगा। अब बात हो गई खुद को जानवर से बड़ा दिखाने की। ये उस केस में काम आता है जब क्रिएचर एकदम नॉर्मल हो, ना कि म्यूटेटेड क्रिएचर के ऊपर। अगर आप उससे बिना डरे सामने खड़े होकर उसे डराने की कोशिश करोगे तो वो आप पर किसी भी हालत में हमला करेगा ही। तो इसलिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि हम उससे दूरी बनाकर रखें। याद रहे वो क्रिएचर मांस खाता है, तो अगर वो आपके सामने है तो मांस का टुकड़ा कहीं से जुगाड़ कर लीजिए या फिर किसी दूसरे छोटे जानवर को मार दीजिए। इससे आप उस बड़े और खतरनाक क्रिएचर का ध्यान भटका सकते हैं। मीट के टुकड़े को कहीं
और ही फेंकिए और आप दूसरी तरफ भागिए। इससे वो खतरनाक क्रिएचर खाने में बिजी रहेगा और आपको भागकर छुपने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अब अगली सुबह हमें एक खुली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक फैमिली कैंपिंग करने आई थी। उस फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक लेडी का नाम लिंडा था। अब उसी की थोड़ी दूरी पर एक ट्रक चल रही होती है जिसके अंदर बेन नाम का एक आदमी होता है। बेन एक्चुअली में लिंडा का भाई था और वो उसी जगह पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में तभी अचानक उस बड़े से सुअर ने हमला कर दिया था। वो तो बेन के ट्रक से डायरेक्टली टकरा जाता है और उसकी कार पूरी पलट गई। क्रिएचर सीधा भागते हुए दूसरी तरफ चला गया और बेन की हालत ही एकदम से खराब हो जाती है। उसके कार पर कई सारे डैमेजेस लगे हुए थे और वो तो डोर भी ओपन नहीं कर पा रहा था। सर पर उसके कई जगह पर चोट भी आती है, लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन बेन को एक्चुअल में पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या। लिंडा और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स बेन का वेट कर रहे थे। तब जाकर लिंडा ने अपने फादर इन लॉ और फियांसे को कह दिया कि तुम जाकर बेन को लेकर आओ। बेन कैसे भी करके दरवाजे को ओपन करता है और चेक करता है कि आसपास क्या हुआ। उसने देखा कि उसकी कार पर काफी गहरे निशान हैं और वहाँ किसी जानवर के बाल फंसे हुए। बेन जो घायल अवस्था में था वो ये समझ गया कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, इसलिए उसने गुस्से में तुरंत ही अपनी बंदूक उठाई और उसे लोड करने लगा। वो उस जानवर को किसी भी हालत में मार कर ही रहेगा। पर ये चीजें किसी को नहीं आइडिया कि वो बड़ा सा जानवर किसी के बस में नहीं आने वाला। इमेजिन करो कि वो अगर सिटी में घुस गया तो क्या होगा। फिलहाल तो हमें लिंडा के फादर और उसके फियांसे को दिखाया जाता है जो बेन को ढूंढने के लिए एक जगह पहुंच गए। लकड़ी के कुछ टुकड़े साइड में रखे हुए थे और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही दोनों साइड में गए तो पता चला कि वो बड़ा सा सुअर वहाँ वेट कर रहा है। उसका साइज और खतरनाक अपीयरेंस देखकर तो दोनों ही शॉक रह गए थे। लिंडा के फियांसे ने जैसे ही उसकी बॉडी पर लगे हुए ब्लड को देखा तो वो समझ गया कि ये जरूर खौफनाक है। ये क्रिएचर जिसे भी देखेगा उसे मार देगा। लेकिन लिंडा के फादर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि जानवर को अगर लगेगा कि वो उसके लिए खतरा है तो ही वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। पर लिंडा का फियांसे इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने सबसे पहले ही लिंडा के फादर को ढकेल दिया। वो खुद अब वहाँ से दूर भागने लगा था। लिंडा के फादर के पास रिएक्ट करने का भी चांस नहीं होता और उस क्रिएचर ने उसे पकड़कर मार दिया, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि कोई सोच भी नहीं सकता। लिंडा का फियांसे लगातार भागता जा रहा था चिल्लाते हुए। अच्छी बात हुई कि बेन भी उस जगह पर पहुंच गया और अपनी गन की मदद से उस बड़े से सुअर पर निशाना लगाने लगा। कई सारी बुलेट्स उसकी बॉडी पर पड़ती तो हैं, पर देखकर लग रहा था कि इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। उस खतरनाक क्रिएचर का पूरा ध्यान भाग रहे लिंडा के फियांसे की तरफ जाती है। वो भी अब लगातार उसका पीछा करने लगा। लिंडा का फियांसे जोर से आवाज करते हुए बाकियों के पास पहुंचने की कोशिश करता है। उसने तो लिंडा और उसकी मदर को कहना स्टार्ट किया कि यहाँ से भाग जाओ, वो क्रिएचर हमारे पीछे ही आ रहा है। पर लिंडा और बाकी लोगों को ये सब मजाक लग रहा था और सोच रहे थे कि उसका फियांसे उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट उसके फियांसे ने ये भी बताया कि तुम्हारे फादर को उसने मार दिया है। फिर भी वो लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते और सोच रहे होते हैं कि ये सिर्फ डराने के लिए एक प्रैंक कर रहा है। लेकिन सारी चीजें रियलिटी में तब कन्वर्ट हो गई जब वो खतरनाक क्रिएचर लिंडा के फियांसे को अपने मुंह के अंदर दबा कर लेकर चला जाता है। देखते ही देखते लिंडा का फियांसे मर चुका था और क्रिएचर उसे लेकर भाग गया। लिंडा इतना ज्यादा रोने लग जाती है अपने फियांसे की मौत पर कि सभी उसे कंट्रोल कर रहे थे। वो तो किसी भी हालत में अपने फियांसे को लेकर आना चाहती थी। पर बेन भी उस जगह पर पहुंच जाता है और सभी को वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि इस कंडीशन में वो लड़ बिल्कुल भी नहीं सकते थे। बेन ने तुरंत ही अपने फैमिली मेंबर्स को आगे बढ़ने के लिए कहा और अपनी बहन को कंधे पर उठाकर भागने लगा। सबसे पहले उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो सेफ जगह पर पहुंचे। बेन तो सीधा लिंडा और अपनी वाइफ के साथ लगातार भागता ही जा रहा था। उसके दिमाग में प्लान होता है कि जल्द से जल्द एक फॉरेस्ट का रास्ता तय करके वो शहर में पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता था और उस मोमेंट पर रात भी हो सकती थी। पर इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जल्द से जल्द वो उन सभी को लेकर पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। बेन को यही लग रहा था कि इतने गहरे पानी में शायद वो खतरनाक क्रिएचर नहीं आएगा, पर ये उसकी गलती थी, क्योंकि वो क्रिएचर कोई नॉर्मल नहीं होता, वो पूरी तरीके से म्यूटेटेड होता है। छोटी सी रिवर क्रॉस करने के बाद वो एक बड़े से फार्म फील्ड में आ चुके थे। घने घने फार्म्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ते हैं। पर अचानक फिर से वही गुर्राने की आवाज आई, यानी वो खतरनाक पिग वहाँ पर पहुंच चुका है। बेन एकदम आगे रहकर सभी को साइड में रहने के लिए कहता है, लेकिन उस म्यूटेटेड क्रिएचर्स ने पीछे से हमला कर दिया और बेन की एक नेफ्यू को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। बेन उसे खींचने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो नाकामयाब रहा। इतने बुरी तरीके से वो बेन की नेफ्यू को मार देता है कि वो कुछ कर नहीं पाया और उनके पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
बेन की बहन लिंडा और उसकी वाइफ ही सिर्फ बचे हुए थे, जो अब काफी कमजोर हो चुके होते हैं। उनके इतने सारे मेंबर्स मारे गए कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी बेन कैसे भी करके उन्हें आगे लेकर बढ़ता रहता है। अच्छी बात हुई कि उन्हें सामने की तरफ एक घर दिखाई दिया जो वुड का बना हुआ था, तो इसलिए तुरंत ही वो उन लोगों को लेकर अंदर चला जाता है। बेन ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि उस क्रिएचर को उनकी लोकेशन के बारे में पता ना चल सके। अब जैसे ही वो बैठते हैं तो बेन की वाइफ उस पर चिल्लाने लगी थी। वो तो बेन को ही ये सारी चीजों का दोष मान रही होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा है और उसने जिम करके काफी अच्छी बॉडी बना ली है, लेकिन फिर भी खतरा आने पर वो अपने फैमिली मेंबर्स को बचा नहीं पाया। बेन भी अब काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये कंडीशन उसके कंट्रोल में नहीं है। वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं है, खतरनाक क्रिएचर है जो म्यूटेट होकर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि कोई नहीं मुकाबला कर सकता उसका। बेन ने सबसे पहले अपनी बहन लिंडा को काम डाउन किया और सभी शांति से बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है। कई घंटों तक वो उसी जगह पर रुकने लगे, पर अब वहाँ का टेम्परेचर गिरने लगता है और ठंड काफी बढ़ जाती है। ऐसे तो वो तीनों बीमार पड़ जाएंगे। पहले ही बेन की वाइफ और लिंडा की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, तो इसलिए इस मोमेंट पर बेन डिसाइड करता है कि वो चोरी छुप के बाहर जाएगा और कुछ लकड़ियां लाकर उसे जलाएगा। इससे एटलीस्ट टेम्परेचर तो ऊपर जा सकता है। लेकिन अब बेन जैसे ही वहाँ पर दरवाजा खोल रहा था तो पता चलता है कि वो क्रिएचर सामने उसका वेट कर रहा है। बेन ने जैसे ही डर के मारे दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तब तक क्रिएचर ने दरवाजा तोड़ दिया था। उसका खौफनाक चेहरा देखकर तो बेन की वाइफ और लिंडा काफी चिल्लाने लगे और अब लग रहा होता है कि क्रिएचर उन तीनों को भी खत्म ही कर देगा। वो क्रिएचर तो केविन के अंदर घुस चुका था, लेकिन इस बार बेन पीछे नहीं हटता। उसके हाथ में एक नाइफ होती है जिससे कि वो लगातार क्रिएचर पर स्टैब करने लगा। वो तो उसे गुस्से में कई पंचेस भी मारता है, क्योंकि इसी क्रिएचर ने उसके नेफ्यू और कई मेंबर्स को मार दिया है। इतने गुस्से में बेन को पहले किसी ने कभी नहीं देखा। बेन उस क्रिएचर पर लगातार वार करता है, लेकिन देखकर लग रहा था कि उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन ये बात होती है कि उसने क्रिएचर को कुछ डैमेज तो दिया जरूर है। अब बेन अपनी वाइफ और बहन को साइड में आने के लिए कहता है और फार्म फील्ड की तरफ भागने के लिए बोलता है। तब तक वो उसे संभालेगा और दूर रखने का ट्राई करेगा। बेन की बहन और उसकी वाइफ सीधा वहाँ से भागती है फार्म फील्ड की तरफ। पर अब यहाँ वो क्रिएचर और भी ज्यादा गुस्सा और खौफनाक लग रहा था और उसने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया बेन के ऊपर। बेचारा बेन इतनी दूर जाकर गिरता है कि उसकी चाकू भी हाथ से छूट गई थी। वो उसे लेने जाता, तब तक क्रिएचर ने उसके ऊपर पैर रख दिया। कई बार तो बेन ने उसे पंचेस भी मारे, पर इसका कुछ फायदा नहीं। क्रिएचर अब इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि उसने अपने सींग से उसे उठाया और सीधा केविन के अंदर दे मारा। अब इस मोमेंट पर बेन एकदम से निहत्था होता है। उसके हाथ में कोई भी वेपन नहीं था अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सामने की तरफ वो क्रिएचर उस पर लगातार हमला करते जा रहा था। वो एकदम उसके ऊपर होता है और अगर एक बार उसने अपने सिंग उसके बॉडी में घुसा दिए तो बाकियों की तरफ बेन का बचना नामुमकिन है। पर बेन के हाथ में जो भी चीजें आ रही थी वो उससे लगातार क्रिएचर को मारता ही जाता है। अब तो बेन के हाथ में लकीली एक कुदाल आ जाती है, जिसे कि वो मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर स्लिप होने के कारण वो उस क्रिएचर के नीचे ही गिर जाता है। क्रिएचर अभी भी उसे काटने का ट्राई कर रहा था, पर बेन ने अपने हाथ आगे कर दिए जिससे कि वो पहुंच नहीं पाता। बहुत देर तक उनके बीच इस तरीके से लड़ाई चलती रही और देखकर लग रहा था कि बेन को वो छोड़ेगा नहीं। तभी अचानक हमें फॉरेस्ट के बीचों बीच बेन की वाइफ और उसकी बहन दिखाई जाती है। दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए कैसे भी करके आगे बढ़ते जा रहे थे। लकीली थोड़ी दूरी पर उन्हें आग की कुछ लपटें दिखाई जाती हैं, जिसके पास भागते हुए वो चली गई। क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही कम होता है तो उनकी बॉडी को गर्माहट चाहिए। थोड़ी देर तक वो बैठकर उन आग के पास घूमते रहे, लेकिन फिर से उन्हें वही आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। यानी वो खौफनाक क्रिएचर जो अब उनके पास आ चुका है। अब यहाँ साफ पता चलता है कि जरूर वो क्रिएचर की सूंघने और सुनने की शक्ति काफी तेज होगी। उसी की मदद से वो एकदम एक्यूरेट प्लेस पर पहुंच पाया है उनके पास। बेन की वाइफ और बहन तो जलते हुए आग की लपटों को उठा लेते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था कि जंगली जानवर आग से डरते हैं, बट ये नॉर्मल नहीं बल्कि म्यूटेटेड जानवर है। देखकर लग रहा था कि वो आग से और ज्यादा गुस्सा हो जा रहा है। उस बड़े से सुअर ने तो बिना देरी किए उन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो वो लिंडा का पैर पकड़ता है और उसे खींचने का ट्राई करता है। बेन की वाइफ चिल्ला कर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। देखकर यही लग रहा था कि वो बड़ा सा सुअर उन दोनों को ही मार देगा। बेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसका मतलब यह है कि क्रिएचर ने उसे भी मार दिया है। उसने तो अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर इतने खतरनाक जानवर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। क्रिएचर ने अपने नुकीले दांतों की मदद से लिंडा का पैर ऑलमोस्ट जख्मी कर दिया था। बेन की वाइफ लिंडा को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटक चुका था।
और उस खतरनाक क्रिएचर द्वारा की गई एक मूव उन दोनों की ही जान ले लेगा। लेकिन तभी फॉरेस्ट के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। बहुत तेज रोशनी उनकी तरफ आने लगती है, जैसे कि कोई तेजी से भाग रहा हो। लिंडा और बेन की वाइफ की नजर तुरंत ही उस रोशनी पर गई और वो म्यूटेटेड जानवर भी वहाँ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद पता चला कि झाड़ियों के अंदर से एक कार उनकी तरफ बढ़ रही है। यह कार इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि वो डायरेक्टली अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं और उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस बड़े से सुअर को जब तक रियलाइज होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब तक जो भी कार में मौजूद थे उन्होंने तेजी से सुअर से टकरा दिया। वो टक्कर इतनी ज्यादा होती है कि सुअर जाकर बहुत दूर पर गिर रहा था। बाद में रिवील हुआ कि उस कार के अंदर कुछ लड़कियों का ग्रुप मौजूद है जो उसी बूढ़े आदमियों की बेटियां थीं, जिन्हें इसे सुअर ने बड़े बेरहमी तरीके से मार दिया था। उसमें से एक लड़की का नाम साशा होता है जो उस जगह पर पहुंच गई होती है। एक्चुअल में साशा और उसके सभी साथी जब अपने फादर के पास पहुंचे तो उनकी डेड बॉडी ही उन्हें मिली। वो समझ गए कि जरूर फॉरेस्ट में कोई खतरा घूम रहा है, तो इसलिए वो उन सारे डेड बॉडीज का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए और आखिरकार उस क्रिएचर का सामना कर ही लिया। सभी लड़कियां बाहर निकलकर लिंडा और बेन की वाइफ को कंफर्टेबल कराते हैं और अपने साथ रखते हैं। वो क्रिएचर इतने लंबे टक्कर के बाद हिल नहीं पा रहा था। ये इसलिए क्योंकि उसके पैर की कई सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं और शायद वो वापस से फिर कभी चल नहीं पाएगा। सभी काफी डर रहे होते हैं इतने म्यूटेटेड और खतरनाक जानवर को देखकर। भले ही वो इतना घायल है और चल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जल्द से जल्द अब उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए साशा के फ्रेंड्स ने गन निकाली। ये एक शॉट गन होती है जिसे पास से ही मारा जा सकता है। साशा उसे फायर करती, इससे पहले बेन की वाइफ ने वो गन छीन लिया। उसने डिसाइड किया कि वो खुद उस जानवर की जान लेगी, क्योंकि उसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है। इवन उसका हस्बैंड भी मारा गया बुरी तरीके से। बेन की वाइफ बहुत ही ज्यादा डर रही थी और गन को उठाकर फायर तो करती है, लेकिन उस गन को फायर करने पर वो पीछे हो जा रही थी। उसे अच्छी तरीके से गन चलाना बिल्कुल आता ही नहीं था। कई गोलियां उस मॉन्स्टर को लगती तो हैं, लेकिन अभी भी वो मरा नहीं था। लेकिन अगर इस मोमेंट में कभी हमारे पास सिचुएशन आई कि गन चलाकर हमें अपनी जान बचानी हो, और कोई भी गन इतनी नॉर्मल नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। गन का ट्रिगर दबाने पर उसमें एक झटका पैदा होता है जो हमारे हाथ और कंधे को तोड़ सकता है। तो इसीलिए गन को चलाने के लिए हाथों की पोजीशन बहुत मायने रखती है। हमें एक्चुअल में इमेज में दिखाए गए अनुसार ही गन को होल्ड करना चाहिए। अगर कोई छोटी गन है तो उसे दोनों हाथों से पकड़िए और ट्राई कीजिए कि ट्रिगर दबाने पर आपका प्रेशर पीछे वाले हिस्से पर होना चाहिए। नहीं तो ट्रिगर दबते ही जो झटका लगेगा उससे ये गन आपके पीछे ही आकर लग जाएगी। और ऐसी गन्स जो कि लंबी होती हैं, जैसे कि राइफल या फिर स्नाइपर, वैसे वेपन्स को हमें अपने कंधे से सपोर्ट करना चाहिए। कंधा हमें बिल्कुल मजबूत रखना होगा, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस आपके कंधे को पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एडवांस गन के अंदर एक छोटा सा लीवर होता है जिसे एक्टिवेट करने पर ही आप ट्रिगर दबा पाओगे। उसे ऑन किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उस छोटे से लीवर को ऊपर करके फायर करना है। याद रहे, हमें अपना एम लगाने के लिए गन पर बने हुए एक छोटे से निशान पर ध्यान देना है। ये ठीक उसके होल के ऊपर ही होती है, और अगर किसी भी टारगेट को उसके एकदम सिंक में लाएंगे और फायर करेंगे तो वो उसी पर जाकर लगेगी। तो हम अगर इन सारी चीजों को कंबाइन कर देंगे तो एक अच्छा खासा वेपन यूज करना हम सीख सकते हैं। ये सिर्फ हम मुसीबत के काम आने पर ही ट्राई करने के लिए कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल चीजों में गन रखने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब अगर यही सारी चीजें लिंडा और बेन की वाइफ को पता होती तो वो सब एक ही बार में क्रिएचर को मार देती। एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि इन म्यूटेटेड और खतरनाक जानवरों की एक वीकनेस होती है, जो है उनकी आंख। आपने देखा ही होगा कई सारी स्टोरीज में कि बड़े बड़े क्रिएचर्स की आंखों और सेंसिटिव चीजों पर हमला करने से वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो शायद ये चीजें साशा को बड़े अच्छी तरीके से पता थी, इसीलिए उसने तुरंत ही बेन की वाइफ से गन लिया और निशाना लगाया उस क्रिएचर की आंखों में। 2-3 निशाना बार बार मारने पर उसकी आंख एकदम से फूट जाती है और वो बड़ा सा क्रिएचर तड़पते हुए वहीं पर मर जाता है। उसकी बॉडी में अभी भी मूवमेंट हो रहे थे, लेकिन ये कंफर्म था कि वो उठने नहीं वाला। अब यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकते इस फॉरेस्ट में रुकने का। जिस तरीके से ये सुअर म्यूटेट होकर इतना बड़ा हो चुका है, तो पता नहीं और भी कई सारे जानवर हो सकते हैं। इसलिए साशा ने अपने सारे दोस्तों के साथ बेन की वाइफ और लिंडा को कार में बिठाया और बहुत ही तेजी से फॉरेस्ट से बाहर निकलने लगे। लेकिन यहाँ बेन की वाइफ और लिंडा को बार बार बेन की याद सता रही होती है। उन्हें जस्ट एक बार बेन की डेड बॉडी देखनी थी, फिर उन्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वो नहीं बचा। लकीली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बेन और वो खतरनाक क्रिएचर लड़ाई कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात होती है कि बेन अभी भी जिंदा होता है। उसकी बॉडी पर कई सारे जख्म के निशान थे, पर सबसे बड़ी बात है कि वो जिंदा है।
सभी लोग कैसे भी करके घायल पड़े हुए बेन को गाड़ी में लेकर आते हैं। उसका इलाज जल्द से जल्द कराना होगा, इसलिए वो सब जरा भी वेट नहीं करते और आगे बढ़ने लग जाते हैं। उन लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि किसी को भी अब इस फॉरेस्ट में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वो इन चीजों के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को जरूर बताएंगे। होप सो वही एक म्यूटेटेड जानवर फॉरेस्ट में मौजूद हो और अब वो मारा गया है तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब हमें उसी खतरनाक क्रिएचर की डेड बॉडी के पास कुछ और आंखें दिखाई जाती हैं और गुर्राने की आवाज सुनकर देखकर साफ लग रहा था कि वो भी अब म्यूटेटेड हो चुके हैं। उन लोगों ने उस म्यूटेटेड सुअर का डेड बॉडी का मांस खाया था, यानी अगर जो भी जानवर उसकी बॉडी का जरा भी टेस्ट करेगा तो वो भी म्यूटेट हो जाएगा और ये चीजें तो आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी आपदा क्रिएट कर सकती है। पता नहीं ये सारे अनजान क्रिएचर्स आगे कौन सी तबाही मचाएंगे और क्या ये सब शहर तक पहुंच सकते हैं, ये सब तो शायद सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। बट हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।